आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। क्या ये भी मनुष्य हैं? क्या ये लोग जिंदा हैं? क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? नागपुर में एक इलाका जिसका नाम गंगा जमुना है, यहाँ कुछ मनुष्य जाति के लोग रहते हैं। इस जगह पे इनकी कई पीढ़ी रह चुकी है। ये लोग देह व्यापार करके अपना गुजर बसर करते हैं। पिछले 200 सालों से आज वो भूखे हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। इनकी परिस्थितियों ने इनके घर को सील कर दिया है। इन्हें देह व्यापार से रोका जा रहा है। कोई राजनीतिक पक्ष इनके सुनने को आगे नहीं आ रहा है। हम आपको दिखाते हैं नागपुर के गंगा जमुना रेड लाइट इलाके की हकीकत। एक कहावत है कि इंसान भूखा उठता जरूर है मगर भूखा सोता नहीं है। इस कहावत को, इस सच्चाई को झुठलाती एक हकीकत है जो कि नागपुर के गंगा जमुना इलाके में ये सत्य साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे कई सारे परिवार हैं, कई सारे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे पीड़ित लोग हैं जो कि भूखे उठते भी है और भूखे सोते भी है। मैं मेरे कैमरामैन को कहना चाहूंगा, एक ऐड की तरफ मैं उसको मोड़ना चाहूंगा। ये एक पुराना जो है दरवाजा है, उस पर जो है ऐड लगा हुआ है मैंगोला, जो कि कंपनी बंद होकर काफी साल हो चुके हैं, लगभग 30 साल। और हम जिस जमीन पर खड़े हैं, इस जमीन पर एक बस्ती हुआ करती थी, मैं यही कहूंगा, क्योंकि अब जो है वो पूरी उजड़ने के कगार पर है। 200 साल पहले से यहाँ बसा इलाका जो है गंगा जमुना, यहाँ पे ढेर सारी महिलाएं होती थी जो कि देह व्यापार करती थी और अपनी मर्जी से करती थी, और उसी के चलते उनके घर का चूल्हा जलता था और उनके बच्चों के पेट तक रोटियां सब्जियां पहुंचती थी। मगर आज वो रोटियां सब्जियों की तो बात दूर की हो गई है, चूल्हे में जलाने के लिए, लकड़ी के लिए तक ये लोग मोहताज हो चुके हैं। वजह है कानून की सख्ती। सख्ती तब जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि भैया जो लोग यहाँ रहते हैं, देह व्यापार करते हैं, जो महिलाएं हैं, वो देह व्यापार अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो उनको पूरा अधिकार है देह व्यापार करने का। और जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ के प्रशासन के लोग नजर आ रहे हैं। कई सारे बिल्डर अनधिकृत बांधकाम करते हैं और कई सारे लोग गलत कार्रवाइयां करते हैं। बड़े नेता करोड़ों रुपए गबन कर जाते हैं, मगर एक गरीब अगर अपना पेट पालने के लिए मशक्कत करता है, अपने तन को बेचता है, वहीं पे कानून की दुहाई दी जाती है, वहीं कानून सख्त किया जाता है। ऐसी नगरी की हकीकत हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए पूरी सच्चाई क्या है नागपुर के इस गंगा जमुना की। जी मैम, ये बताइए कि क्या तकलीफें आप लोगों को हो रही है ये कुछ सालों में? 1 साल में बहुत तकलीफ हो रही है हमको। पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं हमको। किस लिए परेशान कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोले, बस बोलते हैं यहाँ से हटो। हट के कहाँ जाओ? कुछ भी नहीं बताते। जी कुछ भी नहीं आप बताते। लोग कितने परिवार है जो यहाँ रहते हैं? बहुत परिवार है हम लोग यहाँ पे। मैम, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आप लोगों का गुजर बसर 1 साल से क्या पूरी तरीके से आपका कामकाज ठप पड़ा हुआ है? पूरा बंद पड़ा हुआ है। जी, तो मैम हाँ, 2,500-3 हज़ार औरतें। 2,500 हाँ। गुजर बसर आपका कैसे हो रहा है? कैसे मेरा बस 100-200 मिल जाते, उसी में अपने बच्चे पानी का खर्चा पानी चला लेते हैं, दूध वगैरह बस। अभी क्या हाल है? अभी तो बहुत बेकार, आप खुद देख रहे हो, पुलिस वाले सब सामने बैठे रहते हैं हमारे, और कुछ नहीं। एक तो भी कस्टमर आएंगे तो उसको ही भगा देते हैं। सामने 4-5 पुलिस वाले बैठे रहेंगे, उनको देख के हमारे पास कोई भी नहीं आता, जो पहचान के आते हैं उनको भी भगा देते हैं। हमारा तो खानदानी पेशा ही यही है, और यहाँ पे पीढ़ियाँ तो सब अलग अलग जात की है। धनावत है, हुचिया है, कर्मावत है, और भेड़िया जात है, भेड़िया है, बहुत जाते हैं, छत्तीसगढ़िया, उड़ीसा है, यहाँ पे महाराष्ट्र के भी लोग रहते हैं बहुत से। अच्छा ये बताइए, मैं ये जानना चाहूँगी, आपको क्या जानकारी है कि बस्ती कब से साल हो गए? कोई बोलता है 100 साल से ज़्यादा ही चल रही है बस्ती। हम भी, हमारा भी बचपना चला, यहाँ पे बचपन से रह रहे हम लोग भी। जी, आपका भी अपना परिवार है?
हमारे 2 बच्चे हैं, माँ भाई बहन है, माँ बाप है, सब कुछ है, सब हम लोग खुद ही चलाते हैं यहाँ से। हमारे खुद की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। आपको पता है क्यों आप लोगों के सख्ती बरती जा रही है? कुछ पता है आप लोगों को सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से? कुछ कोई पता ही नहीं चलता, कुछ बताते ही नहीं है कोई, सिर्फ ये बोलते हटाओ यहाँ से हटाओ, ताकि कहाँ फंसा हुआ है? ये कुछ बताते ही नहीं है। दिक्कतें 1 साल से हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। लॉकडाउन में पहले इंसान परेशान हो गए, जो धरा था वो सब चला गया खाने पीने में, क्या? और 1 साल से हम कौन सी तकलीफ में गुजर रही है हम लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं, बड़े बड़े लोग नेता मंत्री नहीं जानते हैं, क्या? वो तो जुआला है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ताई की वजह से। बस हमारी यही है कि इनको पुलिस को यहाँ से हटा दो और हम लोगों को जो भी काम है हमारा करने दो, क्या? और हम लोगों को पुलिस इतनी परेशान करती है कि पूरी चारों तरफ से ऐसे घेर रखी है कि हम बहुत बड़े आतंकवादी है, क्या? एक गिराई को अंदर नहीं घुसने देते, मारते हैं, उनको भगा देते हैं, सब करते हैं। अब हम लोगों को बोलते कि ये सब छोड़ के भागो, तो हम लोगों ने 20-20 रुपए में धंधा किया है, तो हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे छोड़ के चले जाएंगे? हम लोग टैक्स भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, हम सब करते हैं, हमारे पास हर चीज़ है, रजिस्ट्री है, सभी है। तो क्या आप लोगों के पास राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारे पास सब है पूरे। मैम, चुनाव के समय नेता आते हैं? सब आते हैं। नितिन गडकरी की औरत आई थी पहले, बोला मैं मदद करूंगी, वो भी जीत गए, तो वो भी नहीं आते। अब जो भी आते वोट लेके ही चले जाते, फिर अब क्या करेंगे? और ताई हमारे साथ है तो बेचारी वो ताई हमको बचा रही है, ताई नहीं होती तो हमारा तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं कौन से कांटे में पड़े रहते हम लोग। तो फिर तो आप कितनी बिल क्या हमारी मदद करो, बड़े बड़े नेता मंत्रियों के पास हमारे भेजो कि हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हाई कोर्ट ने, तो फिर हमको क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या? तो अब पहले बोलते थे कि तलघर, तो तलघर भी नहीं है, बोलते छोटी लड़की, तो छोटी लड़की भी नहीं है यहाँ पे। जो भाई यहाँ से शादी करना चाहते हैं वो चले जाओ, तो हम किसी को जोर जबरदस्ती थोड़ी चलाते हैं। तो पर हमको तो इतना परेशान मत करो। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कितनी पीढ़ियों से आप लोग इस व्यापार? बहुत पीढ़ियों से चलती आ रही है और हमारा ये खानदानी पैसा है, हमारा खानदानी पैसा। इस लहन में जो लड़की आती है वो आती है, जिसको शादी करना रहता है वो शादी करके चली जाती है, हम खुद उसके शादी करते हैं। हाँ, मैंने खुद अपनी 2 बहनों ने मना कर दिया था कि हमको उस लहन में नहीं आना है, तो मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी की है। तो हम लोग ऐसे किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते। अब किसी की मजबूरी रहती है बेचारों की, तो आ जाते हैं वो लोग, क्या? अब पूरी मजबूरी है कि सरकार को नहीं दिख रही है कि बाहर में धंधे हो रहे, प्राइवेट में हो रहे, बड़े बड़े घरों की लड़कियां करा रही है, वो नहीं दिख रही है क्या? तो अभी गार्डनों में देखो, होटलों में देखो, हमसे ज्यादा तो वो बैठे हैं, पर हम क्या यूजगर है, हम सरगम करते हैं, वो लोग चुपचाप करते हैं। तो फिर हम लोग तो यहाँ पे बेवड़े को संभाल रहे, वाड़ी को संभाल रहे, सबको ही संभाल रहे हैं। तो बाहर के लोग संभाल लेंगे क्या? इतना नहीं संभाल पाएंगे ना। हम लोगों की वजह तो सबकी इज्जत भी बन रही है, माँ बहनों की। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस के आला अधिकारियों से, नेताओं से क्या निवेदन करना चाहोगे, महाराष्ट्र की सरकार से? हम लोग यही, हमारी हाथ जोड़े की विनती है कि हमारा बाजार खोला जाए और पुलिस को यहाँ से हटाया जाए, क्या? अगर कुछ गलत होएगा, कोई भाई के साथ गलत होएगा, तो हम लोग खुद लकड़गंज में लेके जाएंगे, क्या? हम खुद अपनी ताई को बताएंगे। बस हम लोगों की यही मदद कर दो कि यहाँ से पुलिस हटा दो। हम लोग बहुत अपनी परेशानी में आ गए और 1 साल से अपनी परेशानी बताते हमको थक चुके हैं हम लोग। पर हम थकेंगे नहीं, जमना नहीं छोड़ेंगे, जमना तो बिल्कुल ही नहीं छूटेंगे। मर भी जाएंगे तो अभी हम लोग आजू बाजू में भटकते ही रहेंगे, आते रहेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी हम देखने आएंगे, अपनी प्रॉपर्टी। तो बस आप लोग हमारी इतनी मदद करिए कि ये बड़े बड़े लोगों के पास हमारी भेजो कि हमारी बस्ती खुल जाए, ये लोग यहाँ से हट जाए। बिल्कुल मैम, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है आला नेताओं तक पहुंचाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिलता है, पैसा पानी है नहीं है, हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, फीस भरने को पैसे नहीं है हमारे पास। सर लोग बच्चों को ले नहीं रहे हैं, निकाल दिए बच्चों को। हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं हम। ये 1 साल हो गई। हाँ, 1 साल से परेशान है। पुलिस वाले
धंधा नहीं करने देते, कस्टमर आते हैं तो भगा देते हैं ये लोग। हाँ, आपके समर्थन में कोई नेता या कोई आया है? कोई नेता की कौन सुन रहा है? ज्वाला मैडम आती है उसकी कौन सुन रहा है? साल भर से लड़ रही है वो, तो साल भर से लड़ रही है फिर भी नहीं सुन रहे ये लोग। तो अभी आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं ये बाजार खोल दो, हमारे बच्चे वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पढ़ते थे वैसे ही। यहाँ भी है, बाहर भी है, विदेश में भी है हमारे बच्चे, हम कहाँ से फीस भरेंगे बच्चों की? हो चुके हैं यहाँ, पुलिस वालों का इतना पैरा लगा रखा है कि जैसे कोई आगे हो, आतंकवादी हो, कोई हम डकैत हो, चोरी कर रहे हो किसी की, ऐसी इतनी पुलिस लगा के बैठा है। एक एक जगह 10-10, 15-15 पुलिस को बिठा के रखा है। 1 साल 1.5 साल होने को आया, कोई मदद नहीं हो रही हमारी सरकार से। इतना कहना है कि हमारी मदद करना चाहिए बस। हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ से, 1 साल 1.5 साल हो गया, हमारी मदद करो आप बस। 1 साल से मदद मांगता मांगता हो गया। हमारी ज्वाला ताई है तो हम बैठे हुए, हमारी ज्वाला ताई नहीं होती तो हमको कोई बैठने ही नहीं देता, जब से भगा देते वो लोग। ज्वाला ताई की वजह से हम बैठे हैं, वरना कोई रहने थोड़ी देता है, 1 दिन में ही भगा देते हैं हम लोगों को लोग। जैसे हमने कोई जुल्म कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, इसलिए इतना पैरा लगा के रखा है। पूरा दुनिया भर का पैरा यहीं पर ही लगा दिया है उनने, और कहीं नहीं जा रहे पैरा लगाने के लिए, और कहीं जगह और धंधा नहीं हो रहा है। बस गंगा जमुना में ही धंधा हो रहा है क्या? हर तरफ धंधा हो रहा है, उधर भी पैरा लगाना चाहिए ना। यहीं पर ही लगा के रख दिया हमको। इतने परेशान हो रहे हैं, जब भी दया नहीं आ रही है सरकार को। 1 साल 1.5 साल हो गया हमको। हमारे यहाँ छोटे छोटे बहन भाई है, बच्चे, पढ़ाई है, लिखाई है, सबको खर्चा लगता है। कब तक हमें कैसे करते रहेंगे? 1 साल 1.5 साल हो गया हमको, परेशान हुए हैं। सरकार हमारी कोई मदद ही नहीं कर रही है। 1-1.5 साल हो गया, जैसे हमने कोई जुल्म कर दिया यहाँ पर। हम चाहते हैं सरकार से कि ये पुलिस का पैरा लगा, ये हट जाना चाहिए, सब अच्छा हो जाना चाहिए। अब तो हम बहुत परेशान हो गए, सरकार को इतना बता देना चाहिए। 40 और 3 साल की उम्र है मेरी, हम लोग पकड़े गए तो सिल लगाया। कोई हम नाबालिग है, इसीलिए जबरदस्ती सिल लगा देते हैं सरकार पुलिस वाले। कि यहाँ पे कई सारे रूम पे सील लगी, तो बड़े भी इंसान रहते तो भी सिल लगा देते। नाबालिग रहे, कोई पकड़ा जाए तो लगाए तो वो बात अलग हो गई है ना, मगर 40 और 3 की उम्र हो गई है हमारी और फिर भी सिल लगा दे रहे हैं। कहाँ पर रहेंगे हम लोग? 1 साल 1.5 साल होने को आया, इसको भी क्या करें? खाने के लिए पैसा नहीं है घर में, अलंगिरे को जाने नहीं दे रहे। गरीब आदमी भाई जब कमाते जब भी हम खाते। अभी जैसे एक गिरेक लेके गया 100 रुपया, तो आधा किराया दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब किराए को जाने नहीं दे रहे। कंटो की चावल कितना खाएंगे हम लोग? घर में चल मैं दिखाता, मेरे कंटो की चावल अभी तक पड़ा है। घर में खाने के लिए ना एकदम से नहीं होता, सब्जी होना, नमक होना, मिर्ची होना, मसाला होना, जब हमें स्वाद आता है। कोई कंटी पी के नहीं, कहीं बेवड़ा पीता हूँ, इधर इधर खाता पीता सो जाता हूँ। इसको बोला तमोसा खिला, अभी तो खिलाया नहीं, भूख लग रही है मेरे को जम। ये थी गंगा जमुना की हकीकत। आंसू भी इनके आंखों के सूख चुके हैं। हम देह व्यापार का समर्थन नहीं करते। हाँ, अगर कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो समाज का एक अंश होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि उनकी आवाज़ बने और सच्चाई आपके सामने लाए। ये भी मनुष्य हैं, इनका भी अपना एक परिवार है, इन्हें भी भूख लगती है, इनकी भी इच्छाएं हैं कि समाज इन्हें अच्छी नज़र से देखे और ये भी इस नर्क से निकल करके आपके और हमारे बीच अच्छा जीवन व्यक्त करना चाहते हैं। इस खबर को कवर करने में हमारी सहायता की है नागपुर के वरिष्ठ पत्रकार रितेश बोरकर, प्रेस एक्सप्रेस के संपादक गुलाम मकबूल शेख। इनकी मदद से हमने ये खबर आप तक पहुंचाई है। प्रेस एक्सप्रेस की टीम को दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे कई अन्य खबरों के साथ।